अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। अमरीका की एक खूबसूरत रियासत एरिज़ोना से यूसुफ चौधरी आपका मेज़बान अपने मेहमान डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में सियासत का बाजार गर्म है। मैं तो इसको बाजार ही कहूंगा क्योंकि अब तो सियासत एक बाजार बन के रह गया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब, क्या हाल है आप यूसुफ? कैसे हैं? ठीक ठाक है। बस मैं से ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। अब सियासत तो पाकिस्तान की जो है, मैंने उसको बाजार कह दिया है, तो आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आपको ये बाजार कैसा लग रहा है। नहीं, इसको सर्कस भी कहा जा सकता है। अच्छा। क्योंकि उसकी उसकी वजह यह है कि यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कभी कभार कि अपने आप को डिटैच कर लूँ। क्योंकि अब पाकिस्तान से निकले हुए फर्स्ट टाइम आई सेट फुट इन दिस कंट्री वाज 1982। तो अब तो ज्यादा उम्र का हिस्सा है जहाँ पे गुजरा है, लेकिन वो जो सर्कस है ना, क्योंकि 25-24 साल या 20 साल जिंदगी के वहां पे गुजारे थे, तो मुश्किल है कि उससे डिटैच करें अपने आप को कम्प्लीटली। वो बड़ा अफसोस था फरवरी 8 के इलेक्शंस को देख के। जो भी बयानियां या जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो यही है कि वो बिल्कुल स्टेज इलेक्शन हुए हैं। उनको मैनिपुलेट किया गया है ताकि एक तरीके की काबीना आ जाए जो कि एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो की करे। और जो रिजल्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं लोग कि रिजल्ट्स ये आए हैं और फला आए हैं, तो भाई जब रिजल्ट्स आपके ऑलरेडी गलत हैं, मैनिपुलेटेड हैं, तो उस पर बात करने की क्या जरूरत है आपको? ये तो बिल्कुल बिल्कुल आपने मतलब वोट काउंट किया ही नहीं, ऐसे ही नंबर लिख दिए आपने लोगों के, जो हमें समझ आ रहा है। एक फॉर्म 45 की बात हो रही है बहुत ज्यादा। फॉर्म 45 या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होती है, वो तो सिविल कंट्रीज में जो है ना उसका काम होता है। तो एक साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 45 में आप चने खाएं, या आप उसमें छोले खाएं, या वो फिर कह लगे पॉपकॉर्न खाएं, या आप उसमें फ्रेंच फ्राइज में केचप डाल के खाएं। तो ये तो हाल है उस मुल्क का यार, इट्स टोटली बनाना रिपब्लिक। तो बड़ा दुख हुआ जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ये झरलू इलेक्शन है, तो पुरानी देख बात साहब, हो मुझे गई है ये तो। बताएं, ये देखें आप, हम लोग बाहर हैं काफी साल से। आप 40 साल से तकरीबन बाहर हैं, मैं 20 साल से तकरीबन बाहर हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में तो हम यहाँ का सिस्टम और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको कंपेयर कर नहीं सकते। हम ये कर नहीं सकते कि एक इतनी बड़ी जो जहाँ की मतलब एक वो है, इतना बड़ा मुल्क है जो कि एक एक स्टेट जो है वो पूरे पूरे पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी वही चीज आ जाए जो यहाँ पे होती है? ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, ये सब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। और आप सही कह रहे हैं, कंपेरिजन तो कोई बनता ही नहीं है। क्योंकि एक आप बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। तो वो पहले तो वही कंपैरिजन नहीं बनता। मैं तो हम एक पाकिस्तानी जो हम बाहर रह रहा है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, हम लोग तो शायद अब इस काबिल ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में रह सकते। क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे, यहाँ पर तो आपको पता है ना, आपको पता होता है कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 5 साल के बाद ये होगा, खत्म कर लेगा, जॉब मिल जाएगी। वहां पे बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। बिल्कुल सही। यानी पूरा का पूरा अनप्रडिक्टेबल है। आप रोड पे गाड़ी चलाए ना, तो वो बंदा जो गाड़ी भी आपके सामने चला रहा था, यूं यूं यूं, मतलब है, ये नहीं है कि भाई सीधी लाइन में चलो, वो यहाँ घुस गया, यहाँ वही चीज पूरे मतलब पूरे मुल्क में भी वही चीज हो रही है। तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि मतलब बड़े, यानी हम लोग डिटैच हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल अभी भी वहां पे रहता है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। जहाँ पे हालात बदलने नहीं है, जहाँ पे कोई चेंज आनी नहीं है, जहाँ पे आपको बोलने की आप पे पाबंदी है, जहाँ पे आपके उठने बैठने पे आपकी पाबंदी है, आपके हर चीज पे, आप कोई चीज बाय करने जाते हैं तो वहां पे आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आपको, यानी कि आपको प्योर चीज नहीं मिलेगी, उस पर भी पाबंदी है। आप मुल्क से बाहर जाने लगेंगे, उस पर पाबंदी है। आप मुल्क में वापस आने लगेंगे, उस पर पाबंदी है। आपने आना कैसे जाना कैसे, उस पर पाबंदी है। मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसे मुल्क पे बैठ के हम अपना टाइम जाया करें और ऐसे बात करें। मुझे तो नहीं समझ आती हम क्यों करेंगे ऐसा। यार मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। 1999 में शिकागो में हमने इमरान खान को मिलाया था। अ, उनसे भी यही सवाल हुआ था कि यार आप क्यों इस गन में पड़ रहे हैं सियासत में? आप भी फंड रेजिंग कर रहे हैं शौकत खानम की, आप अच्छे फलाई काम कर रहे हैं। उन्होंने उस वो बड़े पैशनेट आदमी, उन्होंने जवाब ये दिया था कि यार अगर आपके घर में आग लग रही हो तो आप उसको देखेंगे या उसमें कूद के उसको बचाएंगे? अभी भी वो यही कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो जेल में है, हर तरह का उनको पता है कि उनके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन वो लगे हुए हैं। देख दुरुस्त साहब, कर लें। आप अपनी बातों में इमरान खान साहब का नाम बहुत लेते हैं। आप इमरान खान की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं? क्या जरूरत है आपको? क्यों नहीं न्यूट्रल हो मुझे जाते उम्मीद आप? नहीं, देखें, मुझे उम्मीद ये थी कि ये शख्स जो है ना, ये वाहिद एक शख्स है जो शायद पाकिस्तान का रास्ता तब्दील कर सकता है। बड़े लोग पहले भी कहते थे कि ये कभी ये कुछ नहीं कर सकता और ये इसकी पार्टी ही कामयाब नहीं होगी। आपको शायद याद हो कि
20 साल पहले इनकी पार्टी एक सीट जीतती थी, कभी वो भी नहीं जीती थी। लेकिन फिर उसने कितनी बड़ी अपनी फॉलोइंग बना ली, तो हम जैसे लोग जो 90s से उसको देख रहे थे, हम बड़े खुश हुए 2013-14 में जब एक बड़े बड़े जलसे होने लगे। तो हमने कहा यार पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, और हम बड़े पैशनेट थे, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते रहे हैं। और लेकिन अब इवन हम जैसे सपोर्टर्स भी जो है ना, थोड़े से ल्यूक वार्म हो गए हैं, मैं आपको ये तो बता डॉक्टर दूं। साहब, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं या फिर आप पीटीआई की पॉलिसीज के आप सपोर्टर हैं, आप किस चीज के हामी हैं? मैं तो सपोर्टर हूँ, पाकिस्तान के सिस्टम को अगर कोई चेंज कर सकता है ना, एक इंसाफ का सिस्टम कोई बनाए, उसका हामी हूँ भाई। इंसाफ आपको मिलना चाहिए, इज्जत लोगों को मिलनी चाहिए। ये जो तो ये पीपल्स सरकार, पार्टी भी यही कहती है, मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है कि हम पाकिस्तान को इज्जत दिलवाना चाहते हैं। यार उनका पास देखें ना, उन्होंने क्या किया है। आप देखें जरदारी को, आप देखें शरीफ्स को, इन्होंने क्या बनाया। दुख तो इसी बात का होता है, मैं कराची से हूँ, कराची विजिट करता हूँ, मैंने देखा है कि कराची किस तरह तबाह और बर्बाद हो गया है। और यही लोग आके कह रहे हैं कि यार हम इज्जत बहाल करेंगे आपकी। इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जो शरीफ साहब हैं वो भी 2 दफा भाग चुके हैं, मुल्क से भगोड़े हैं। उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो अपनी बात पे खड़ा हुआ है, वो कहता है मेरा मुल्क है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो इन लोगों के कंपटीशन में आप और किसे सपोर्ट करेंगे यार, एक वही बंदा रह जाता है ना। ये जो चोर फजलुर रहमान साहब को देख लें आप। तो नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इस नजरिए के तनाजुर में तो फिर लोग आपको ये कहते हैं ना कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप नून लीग वाले फिर आप पे तनकीद करते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी वाले भी आप पे तनकीद करते हैं, तो आप उनको कैसे देख, कन्विंस करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि मैं पीटीआई का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, इसलिए ना मैं पार्टी के अंदर तो हूँ ही नहीं ना, मैं तो पार्टी के बाहर हूँ। पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनसे कि मेरे डिफरेंसेस हैं। जैसे एक मेरा डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन नहीं लेना चाहिए भाई, मैं तो बिल्कुल ये बात अभी भी कह रहा हूँ। और अभी भी आप देखें कि बड़े एक फैक्शंस बने हुए हैं जिसमें इमरान को भी कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें काम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना है। लेट अस बी रियलिस्टिक। तो ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ पीटीआई का। इमरान खान की इज्जत मेरे दिल में है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। और मुझे दुख होता है कि अब हम किधर पहुंच गए उनको देख के, तो मुझे दुख आपके होता है। ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कोई काम नहीं किया? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को पीछे धकेला है इन्होंने यार। सर, उन्होंने स्टेटस को। मोटरवे बनाई, उन्होंने एटमी धमाके किए, उन्होंने बेनजीर का वो एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, पीपल्स पार्टी ने वो शुरू किया। तो इस तरह के काम तो किए उन्होंने। देखिए एटमी धमाकों के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। एटमी धमाके नवाज शरीफ साहब ने तो शायद नहीं कराया, उसके पीछे भी कुछ और लोग थे जिन्होंने कराया, और उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मोटरवे अच्छी चीज है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरे पीटीआई के लोगों से डिफरेंसेस हैं। कुछ पीटीआई के बहुत बड़े लीडर हैं, एक असद उमर साहब थे, उनसे मेरी एक दफा बात हुई थी। वो मोटरवे के खिलाफ थे कि ये गलत बनी है, मैं नहीं समझता कि वो गलत बनी है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उस मामले में शरीफ लोगों ने काम किया है। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम भी एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि उससे गरीब लोगों को पैसे मिलते हैं। और वो चीजें इमरान खान ने भी कंटिन्यू की अपने दौर में, उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ओके, लेकिन अगर करप्शन है ना, अगर आप करप्ट हैं और आपने वही मारूसी किस्म की सियासत करनी है, तो फिर आपकी सारी अकम्पलिशमेंट जीरो हो जाती है। इमरान खान के फेवर में एक चीज आ रही है, इमरान खान करप्ट नहीं है। और ये इसमें तो कोई शक नहीं लोगों को होना चाहिए। जो शख्स अपना सारा का सारा माल शौकत खानम को दे दे, जो शख्स इतना ज्यादा पैशनेट हो, उनका उसका इन लोगों से कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वही बात है कि अच्छे लोगों की शायद इतनी जरूरत नहीं है उस मुल्क को। तो डॉक्टर साहब, जब अगर अगर आप देखें ना, ये अब जो इलेक्शन हुए हैं, अभी ताज़ा जो इलेक्शन हुए हैं 2000 इसके 24 के, उसमें आप क्या देखते हैं कि एक तरफ पीटीआई जिसको कि बिल्कुल तोड़ दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया काइंड ऑफ, उनका सिंबल यानी कि इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया। इसके अलावा उनके जो उम्मीदवार थे वो आजादाना हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं, बाकी जो पार्टीज हैं वो भी लड़ी हैं सारी, इलेक्शन के नतीजे कुछ सामने आ गए। ये सारे का सारा जो कुछ आपके सामने आया है, आप क्या देखते हैं कि उन लोगों ने या पाकिस्तान की आवाम ने उन दो पार्टियों को, यानी कि जो बड़ी पार्टियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा पीपल्स पार्टी, और इसके साथ आज़ाद उम्मीदवार जो लड़े हैं, आप क्या समझते हैं ये कंपटीशन कैसा था? देखें, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी नहीं ना भाई, ये तो स्टेज इलेक्शन है ना। आपने पीटीआई को एज अ पार्टी तो इलेक्शन से पहले खत्म कर दिया था ना, जो आप खुद ही कह रहे हैं, उनका सिंबल भी ले लिया था। उसके बाद आपने वोट काउंटिंग जो जो मजाक किया उसके साथ, जो कराची में ये जो एमक्यूएम वाले जो बदमाशी करते रहे, वही बदमाशी इन्होंने अभी की है। 17 सीटें ये जीत गए, कोई सीट नहीं जीते भाई। जमात इस्लामी पॉपुलर पार्टी है, काम करवाया जमात इस्लामी ने ना, ये तो चोर हैं। क्यों इनको जितवाया गया है मुझे नहीं मालूम। रावलपिंडी,
आज आपको पता है रावलपिंडी के कमिश्नर साहब एक आए हैं फोर फ्रंट में, पता नहीं उन्होंने आज ही क्यों ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि जी ये जो, मैं बड़ा, मुझे अफसोस है कि मेरी निगरानी में ये गलत इलेक्शन हुए और हरवाया गया किसी पार्टी को, और मैं इस वजह से जो है ना रिजाइन कर रहा हूँ, और मैं जो ना वो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूँ। मतलब है इन इलेक्शंस के बारे में तो बात करना ही बेकार है। लेकिन ये है कि बहरहाल वही बात है कि चूंकि हमें सिस्टम का हिस्सा रहना है और इसी सिस्टम में से इम्प्रूवमेंट लानी है, तो अब अगर फर्ज करें जो भी इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के हैं अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं, दैट इज फाइन। तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद हालात चेंज हो जाएंगे। को डॉक्टर साहब इस वक्त क्या लग रहा है कि इस वक्त ऊंट किस करवट बैठने वाला है, हुकूमत कौन वो तो बनाएगा आपको आपकी नजर नजर में? आ गया ना कि करवट किस करवट पे बैठ रहा है, या शायद हो प्राइम सकता है मिनिस्टर। बैठे ही ना, ऊंट खड़ा ही रहे। नहीं 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 नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि री इलेक्शन होगा, मेरे ख्याल से ये बन जाएगी हुकूमत। ये सब ये जो लोग आगे बयानात दे रहे हैं ना, फजलुर रहमान साहब को तो मैं कहता हूँ कि जैसे एक नहीं होता आपका बच्चा जो आपसे, वो एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, वो मेरे ख्याल से ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी होगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी आपको पता है पाकिस्तान को $24 बिलियन जून में देने आईएमएफ के, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ जो इंडिपेंडेंट्स या पीटीआई वाले, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि अपोजिशन में बैठ के देखेंगे ये क्या तबाही करेंगे, जो कि ये करेंगे अभी। मतलब ये तो एक लॉन्ग बैटल है, ये तो जिहाद आप लड़ रहे हैं, लड़ते रहे आप, क्या पता है कि किसी दिन पाकिस्तान में साफ सुथरे अच्छे लोग और अकाउंटेबिलिटी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग गलत काम करते हुए तो डरें। आपके नजदीक डॉक्टर साहब इस वक्त जो पीटीआई के जो आजादाना हैसियत में उम्मीदवार लड़े हैं, उनको अपोजिशन में रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखो गवर्नमेंट तो उनको बनाने नहीं देंगे ना भाई, जो ताकतवर लोग हैं उनको कहाँ आने देंगे वो। मतलब वो तो उन्होंने एक ऑलरेडी माइंड मेक कर लिया है। मतलब मुझे हैरानी होती है जो लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर कोर्ट साहब केसेस बात यह है कि उनके बगैर हुकूमत बनने नहीं लगी किसी भी तौर पे। यानी कि उनको पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी भी उनको चाहिए, या फिर मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट उनको चाहिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की अगर एक गवर्नमेंट बनती है तो उसमें जाहिर है कि वो उसका तो वो हिस्सा है ही है। तो उनके बगैर तो हुकूमत नहीं बनने लगी, उनको तो आप अपोजिशन में डाल ही नहीं रहे। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के जो जो मैं कहना चाहिए बच्चे हैं ना, ये सब बैठ जाएंगे ना साथ, ये पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, एमक्यूएम, ये मिल जाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी, नंबर पूरे हो जाएंगे आप। उनमें से भी लोग बिके हुए हैं भाई। एक ये भी तो बात हो रही है ना, जो पीटीआई के टिकट पे लोग, और ये बात में हकीकत है कि वो भी अभी काफी लोग तो ऑलरेडी टूट के नवाज शरीफ में कुछ शामिल हो रहे हैं कुछ। तो अल्टीमेटली ये कुछ ही लोग रह जाएंगे बेचारे, जो पीटीआई के जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, ये तो जितने, अगर इनका 100 नंबर है 50 रह जाएंगे भी, क्योंकि पब्लिक में सपोर्ट है इनकी, ये तो बात तय है, पब्लिक में इनके पास सपोर्ट है, बड़ी पार्टी है। और इनको कॉन्स्टेंटली अपना जो बयानिया है ना वो पब्लिक को शो करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप हट गए ना पीछे, आपने कहा छोड़ो यार, तो फिर ये जंग खत्म हो गई। तो उसमें आपको कौन इस वक्त वजीर आजम बनता हुआ नजर आ रहा है फिर? वो एक साहब नहीं थे जिनको वो कहते थे इमरान खान बूट पॉलिश, क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब, वो पॉलिश कर रहे हैं ना बूट, यार जूतों को पॉलिश लगा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ आपको वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है, बहरहाल मुझे नजर आ रहा है, मीन दिस इज व्हाट एवरीबॉडी कैन से कि वो बनेंगे, क्योंकि वो मतलब है, वो बात मान लेते हैं ना, कहते हैं आपकी नवाज बात में। शरीफ को आप कहाँ पे देखते हैं? नवाज शरीफ इज लाइक अ फादर फिगर इन पीएमएलएन। उनकी जो बेटी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद पंजाब की वजीर आला बन जाएंगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं बुजदार 2 आ रहे हैं अब यहाँ पे, यानी इनकॉम्पिटेंस एक दफा फिर शुरू हो जाएगी। और नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से भाग भी सकते हैं, उनका सुनने में ये आ रहा है कि तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, वो 7-8 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते, दिल के मरीज हैं। तो ये तो एक 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 प्लेयर्स है ना, ये तो ये कोई जेन्युइन लोग तो नहीं है, ये तो छोड़ के भाग जाएंगे। डॉक्टर साहब ये मुमकिन है कि इन इलेक्शन की एक नाकामी, इसको तो मैं नाकाम इलेक्शन ही कहूंगा, जितना खर्चा भी हुआ सब कुछ हुआ, आपको कोई री इलेक्शन की कोई कहीं से कोई रोशनी नजर आ रही है? मेरा देखें, जो ताकतवर हल्के हैं ना आपके, वो कभी भी री इलेक्शन नहीं कराएंगे। नहीं, वो अपनी पट्टू हुकूमत ले आए भाई, उन्होंने सारे इलेक्शन फिक्स करके ना वो लोगों को ले आए हैं, उनको बिठा देंगे, उसके बाद उनके कुछ गोल्स हैं वो नजर आ रहे हैं, उनको कुछ फंड्स लेने हैं मुख्तलिफ। मैंने एक बात ये भी सुनी है कि फेडरल गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ प्रोविंशियल को मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से फेडरल को अब ज्यादा मिलेंगे। ये नई काबीना अप्रूव करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट के पैसे कहाँ जाते हैं ये भी आपको मालूम है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट को जो पास जाएंगे। तो ये उनका एक एजेंडा है, उनके जहन में यही है कि हम तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आखिर में मुझे आप ये बताते चलें कि इमरान खान को आप कहाँ देखते हैं? यार हमारी तो दुआ है कि वो सबसे पहले तो जिंदा रहे, क्योंकि वो जबरदस्त एथलीट है, तगड़ा बंदा है, जिम में भी वो एक्सरसाइज कर रहा है, 72 साल उसकी उम्र है, लेकिन असल में वो उसकी उम्र 45-50 साल से ज्यादा नहीं है। अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसको दिमाग सही रहे,
और वो किसी तरह से ये भी समझे कि उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहिए। मतलब है उसको अल्टीमेटली हालात बेहतर करने पड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। डॉक्टर साहब, इमरान खान कहीं पे भी डील करके बाहर जाते हुए नजर आते हैं? नहीं नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अपनी जान दे देगा, वो नहीं जाएगा। वो तो पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हुई है, वो इस पर डटा रहेगा अपने मौकूफ पर। लेकिन थोड़ा सा इमरान को ये समझना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करें। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान से बैकडोर में बात भी कर रहे हैं। क्या और आप मुझे ये इमरान खान को सजेस्ट करेंगे कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ? नहीं 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 नहीं, मुल्क से बाहर क्यों जाए यार? आपने जिंदगी अपनी लगा ही दी है तो लगाएं यार। अब आप खड़े हुए हैं तो खड़े रहें। मैं तो कभी नहीं कहूंगा मुल्क से बाहर है। मुल्क से बाहर आके क्या करेंगे? आप जलील होंगे। पब्लिक सपोर्ट हम सब दुआ करते हैं कि मेंटेन रहे। ये जाली इलेक्शन हुए हैं, ये झूठ है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन लोगों की, जो कि इसके ऊपर दंदना के कह रहे हैं हम हुकूमत बनाएंगे। ये उम्मीद है कि ये चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब, आप का वक्त देने का, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यूसुफ, थैंक यू।